हेलो गाइस, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि आकृति में DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। दर्शाइए कि EF समांतर है QR के। ये आकृति दी हुई है और इस पे कह रहा है कि जो DE है ये DE है और ये OQ के समांतर है। इसी तरह से जो DF है वो OR के समांतर है। हमको ये दिखाना है कि जो EF है वो QR के समांतर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल को हम बाइफरगेट कर लेंगे, यानी कि अलग अलग अगर हम कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें DE वाली भुजा देखना है और OQ वाली देखना है। तो DE और OQ वाली जो भुजा हमें मिलेगी वो त्रिभुज POQ में मिलेगी। तो एक बार इसको हम ऐसे बना लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। ये P है, ये O है और ये Q है। यहाँ पे दिया है कि जो DE है वो समांतर है OQ के। D यहाँ पे है और E यहाँ पे है। इसको अगर इससे पूरे त्रिभुज से हमने यहाँ पे POQ को अलग कर लिया है और DE वाली भुजा जैसे दिया था उसी तरह हमने लिख लिया ताकि हमें समझ में अच्छे से आए। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो ED है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि DE समांतर है OQ के, तो अगर ये दो भुजाएं समांतर होती हैं तो जो बाकी की भुजाएं हैं, जैसे यहाँ पे एक PO है और एक PQ है, तो इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है DE समांतर OQ। अगर यहाँ पे दो भुजाएं समांतर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा, यानी कि PD अपान DO। PD अपान DO इक्वल हो जाएगा PE अपान EQ के। PE अपान EQ के। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय 2 से। प्रमेय 2 में कहता है कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो उनके जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, और इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब ये वाला हो गया। दूसरा कह रहा है कि जो DF है OR के समांतर है। DF हमें यहाँ पे मिलेगा त्रिभुज POR में, तो इसको भी अलग से कर लेते हैं। यहाँ पे O है, ये R है और यहाँ पे P है, और समांतर एक भुजा दी हुई है DF। तो जो DF है OR के समांतर है, तो यहाँ पे हो जाएगा PO का अनुपात बराबर PO का अनुपात, PR का अनुपात के बराबर। तो इसको भी लिख लेंगे। और जो DF है समांतर है OR के, तो अगर ये दोनों समांतर हैं तो इनका अनुपात लिख देंगे PD अपान DO। PD अपान DO बराबर हो जाएगा PF अपान FR। PF अपान FR ये हो गया। अब इस त्रिभुज का कोई मतलब नहीं है। इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और यहाँ भी लिख देंगे प्रमेय 2 से, क्योंकि हमने दो ही प्रमेय पढ़ा है, दोनों प्रमेय का इस पे यूज है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे कि तो यहाँ पे PD अपान DO यहाँ भी दिया हुआ है और PD अपान DO यहाँ भी दिया हुआ है, और दोनों यहाँ पे इक्वल हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये इसके इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा PE अपान EQ बराबर PF अपान PR। ये हो गया। ये प्रमेय नंबर 1 है, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था।
क्योंकि प्रमेय नंबर 1 क्या कहती है कि अगर दो भुजाएं समांतर है तो उनके जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। ये प्रमेय नंबर फर्स्ट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि पी अपान ई क्यू और पी एफ अपान पी आर आया है, और हमें सिद्ध करना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है। तो अगर यहाँ पे एक बार रफ करके देख लेते हैं कि अगर ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है तो ई एफ कहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा क्यू आर मिलेगा। यानी पूरा ट्रायंगल हम लेते हैं यहाँ पे पी क्यू आर का, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, और यहाँ पे हमें मिलेगा ई और यहाँ पे मिलेगा एफ। तो अगर जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर होगा तो उनकी अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी पी ई अपान ई क्यू, पी ई अपान ई क्यू। इसी तरह से पी एफ अपान एफ आर, एफ आर। अगर ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी तो उनके जो अनुपात होंगे वो बराबर होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करके देखा तो पी ई अपान ई क्यू यहाँ आया है और पी ई अपान ई क्यू यहाँ भी आया है। इधर पी एफ अपान पी आर है, पी एफ अपान एफ आर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों समांतर हैं। तो इसको हम लिख देंगे इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रमेय 2 से, प्रमेय 2 से क्या है कि अगर दो भुजाएं जो अनुपात है उनका बराबर होगा, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं बराबर होंगी। तो लिखेंगे पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान पी आर। इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर के। या तो हम प्रमेय नंबर यहाँ पे डाल दें या तो ब्रैकेट में यहाँ पे प्रमेय नंबर लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि चूंकि पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान पी आर है, इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर के, और यहाँ पे लिख दें प्रमेय नंबर 2 से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया।